क्लास 9th SST हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, हमें इसके बारे में रीड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज इन द प्रीवियस चैप्टर you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution। आपने पिछले चैप्टर में पावरफुल आइडियाज़ और फ्रीडम एंड इक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसने क्या किया, यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या किया, सर्कुलेट किया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, है ना, ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने ड्रामेटिक चेंज में क्या किया, बहुत सारी पॉसिबिलिटी को क्रिएट किया। इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। एज यू हैव रीड, जैसे आपने पढ़ा है, Before the 18th century, society was broadly divided into states and orders। आपने जैसे पढ़ा कि 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी था वो ब्रॉडली स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइड था। एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विद कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। इसमें क्या था, एरिस्टोक्रेसी का टाइम था। इसमें जो चर्च होते थे वो इकोनॉमिक और सोशल पावर पे कंट्रोल करते थे। Suddenly after the revolution it seemed possible to change this। सडनली क्या हुआ, ये जो रिवोल्यूशन था इसमें क्या हुआ, बहुत सारी संभावनाएं दिखने लगी, यानी कि चेंजिंग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखने लगी। इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। इस समय मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें वर्ल्ड के देश, पूरी दुनिया के बहुत सारे ऐसे भाग थे, पार्ट्स थे, जैसे आपका यूरोप हुआ, एशिया हुआ। यहाँ पे बहुत सारे न्यू आइडियाज़ थे, है ना, बहुत क्या थे, न्यू आइडियाज़ थे। और उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल राइट्स और जो है स्पेशल पावर के लिए क्या किया, आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया, है ना। यानी कि जो कंट्रोल्ड होते हैं, सोशल पावर्स होते हैं और जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, उनके ऊपर क्या किया, इन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट किया। इन इंडिया में राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंडिया में राजा राम मोहन राय ने और डेरोजियो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया। एंड मेनी अदर अटेंडेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप। बहुत सारे अदर जो हैं व्यक्ति थे जिन्होंने पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, यानी कि यूरोप के रिवोल्यूशन के बारे में डिबेट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी बहुत चार धाराओं को उसमें रखा। द डेवलपमेंट्स इन दिस कॉलोनीज इन टर्न रीसेव्ड देम आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। इसमें क्या था, जो कॉलोनीज थी, है ना, उन्हें क्या हुआ, और जो है सोशल चेंज था, है ना, इनमें क्या हुआ, बहुत सारे जो है आइडियाज़ में, और जो आइडियाज़ थे सोशल चेंजिंग के, इनमें जो बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिले। नो नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। उस समय यूरोप जो था सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बल्कि क्या हुआ, हर जगह पूरे यूरोप में, पूरे कंट्रीज में, हर जगह क्या था, जो पीपुल थे वो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि क्या था, उन्हें भी क्या था, सोसाइटी, वो भी हर जगह जो है चेंजिंग ही चाहते थे। रिस्पॉन्सेस वराइज फ्राम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी बट wished for a grateful shift to those who wanted to restructure society rapidly। उसमें क्या था,
यानी कि बहुत सारे वरायड क्या थे रीजन्स थे, वहाँ से बहुत सारे क्या हुए रिस्पॉन्सेस मिलने शुरू हुए, तो सभी जो क्या होते थे इसमें चेंजिंग्स ही चाहते थे, जिसने भी वर्ल्ड के जितने भी पर्सन्स होते थे सब इसमें चेंजिंग ही चाहते थे, और जो है इसके लिए अपने डिबेट में भाग लेते थे, सारी बातों को वहाँ पे रखते थे, और जो है इसमें ग्रेजफुल यानी शिफ्ट की बात करते थे कि जो है इन सारी चीज़ों को शिफ्ट किया जाए, इसमें चेंजिंग लाई जाए। समवेयर कंजर्वेटिव्स, कुछ कंजर्वेटिव्स थे, अदर्स वेयर लिबरल्स और रेडिकल्स, और कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे, और कुछ जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे। वाई डिड दिस टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, ये जो है उस टाइम में क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या था, कॉन्टेक्स्ट था उस समय। व्हाट स्प्रेडेड दीज स्टैंड्स ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स एंड हाथ लिंक्ड देम टुगेदर, उस समय क्या हुआ, ये कैसे स्प्रेड हुई और पॉलिटिक्स चीज़ें क्या होती है एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होती हैं, है ना, इसके बारे में क्या हुआ, लोगों ने जागरूकता फैलाना शुरू किया। वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल टाइम्स। वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है बिल्कुल ज़रूर इसको याद रखना चाहिए, दैट दिस टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। इट मीन्स यह नहीं, वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जितने भी चीज़ें होती हैं यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो ऑल टाइम क्या होती है, इसमें कुछ ना कुछ इसमें थिंग्स चेंजिंग होती रहती हैं। वी विल look briefly at some of the important political traditions of the 19th century। अब हम ब्रीफली क्या करेंगे, पॉलिटिक ट्रेडिशंस के बारे में 19th सेंचुरी में देखेंगे। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और हम ये देखेंगे कैसे उन्होंने चेंजिंग को क्या किया, प्रभावित किया, चेंजिंग्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट आ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। उस समय क्या करना है, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, है ना, और क्या थे, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी थे, हमें इन सारी चीज़ों पे क्या करना, फोकस करना है। थ्रू द रिवोल्यूशन इन रसिया सोशलिज्म became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century। क्या हुआ, थ्रू द रिवोल्यूशन के दौरान रसिया में जो सोशलिज्म था वो बहुत ही क्या हुआ, बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल डीज। उसमें जो रसिया में क्या बोलता है रिवोल्यूशन था, बहुत ही पावरफुल और सिग्निफिकेंट क्या हुआ, एक जो शेप हुआ यानी कि डीज हुआ, है ना, पावरफुल डीज उसमें हुआ। ये कब की बात है, 20th सेंचुरी की बात है। नेक्स्ट है लिबरल्स रेडिकल्स एंड कंजर्वेशंस। नेक्स्ट आपका है लिबरल्स रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स। तो हमें देखना है वन ऑफ द ग्रुप, ऐसा ग्रुप था जो सोसाइटी में क्या करते थे, चेंज चाहते थे, उन्हें हम लिबरल्स के नाम से भी जानते हैं, लिबरल्स वांटेड ए नेशन व्हिच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। उन्हें ऐसी रिलीजन्स की इच्छा थी, चाहत थी, ऐसी रिलीजन्स की जो सभी, ऐसा कंट्री होना चाहिए जो सभी रिलीजन को क्या कर सके, अच्छे से टॉलरेट कर सके। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली discriminated in fear of one religion or another. Britain, the Church of England, Australia and Spain favored the Catholic Church। उस समय क्या थे, जितने भी कंट्री थे वहाँ पे जो कंट्रोल था वो किसी जैसे चर्च की या किसी की अन्य के हाथ में होती थी। जैसे ब्रिटेन में क्या था, फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। उस समय ब्रिटेन क्या था, चर्च के
फेवर में था, और जो आपके ऑस्ट्रिया और स्पेन में जो कैथोलिक चर्च था वो क्या था, उसके ये इनके फेवर में था। लिबरल्स आल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी रूलर्स। जो लिबरल्स थे उन्होंने जो डायनेस्टी रूलर्स के अनकंट्रोल पावर थे उनका भी अपोज किया, उनका भी विरोध किया। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से ये कहा कि सबके राइट्स के लिए, इंडिविजुअल राइट्स के लिए क्या करें, आप काम करें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है बहुत सारे काम भी किए। दे आर्ग्यूड फॉर representative elected parliament government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। और उन्होंने ये भी एक आर्ग्यूमेंट रखा कि हमें ऐसा इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, हम भी क्या कर सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें, और जो है हमारे लिए क्या हो, सब्जेक्ट टू लॉज, यानी कि लॉज हमारे लिए बनाए जाएं, और जो हमारे लिए वेल ट्रेंड जुडिशरी की भी स्थापना की जाए, जो क्या हो, रूलर से और ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो, उनसे अलग हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। लेकिन क्या है, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये जो है डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। वे डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स का मतलब उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ही वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एवरी पर्सन को वोट करने का क्या होता है, अधिकार होता है, लेकिन उन्हें जो है उन्हें ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैन शुड हैव द वोट। उन्हें ये बिलीव था कि जो ऐसा मैन जिसके पास जो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है उन्हीं को जो है वोट करने का अधिकार होता है, वही जो इलेक्ट कर सकते हैं। दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। उन्हें वो जो है ये भी नहीं चाहते थे कि जो यानी कि जो पूंजीपति थे, कैपिटल है ना, इट में जो प्रॉपर्टी मेनली पर्सन्स थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी इलेक्शन में क्या किया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए। इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। और जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि जो देश की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कहेगी उसी हिसाब से क्या किया जाए, रूल और रेगुलेशंस को कंट्री में लागू किया जाए। मैनी सपोर्टर वीमेंस सेपरेट गवर्नमेंट्स। उनमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने वुमेंस के मूवमेंट्स को सपोर्ट किया, उनके आंदोलन को सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स। जो लिबरल्स थे उन्होंने लैंड ओनर्स और वेल्थी फैक्ट्रीज के ओनर्स थे उनका भी क्या किया, अपोज किया, विरोध किया। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो क्या थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के उनके अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक्ड कंसल्टेशन अ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू। लेकिन वे इस बात से क्या थे, असहमत थे, डिसएग्री थे कि जो क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है और पूरी प्रॉपर्टी होती है, कुछ फ्यू पर्सन्स के हैंड में होती है। इस बात से क्या थे, वो बहुत ही डिसएग्री थे। कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज टू रेडिकल्स एंड रिबेल्स। जो कंजर्वेटिव्स थे और रेडिकल्स और रिबेल्स के अपोज में थे, विरोध में होते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेशंस हैड ओपन्ड देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। यानी कि रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, अपने थोड़े माइंड को ओपन किया, यानी कि अपने विचारधारा को थोड़ा सा चेंज किया, और उन्हें ये लगा कि जो है थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत तो है ना। उन्हें भी ये लगा कि थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है। अर्लियर इन द 18th century conservatives have been gradually opposed to the idea of change। इस तरह से 18th century में कंजर्वेटिव जो थे हैड बिन ग्रेजुअली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज।
इस तरह से 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, जो आइडिया था चेंजिंग का उसका क्या किया, अपोज किया, विरोध किया। बाय द 19th century दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज inevitable but believed that the past had to be respected and change that had to be brought about through a slow process। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, उन्हें फिर से ये लगा कि जो बातें बीत गई हैं उन्हें क्या किया, जाने दिया जाए, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है, न्यू टाइम है, उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस की हमको ज़रूरत है। लेकिन ये जो चेंजिंग आएंगी ये स्लो प्रोसेस में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, एकाएक नहीं आएंगी। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। Such differing ideas, लेकिन ऐसे आइडियाज़ जिसने क्या किया, चेंज clashed during the social and political turmoil for the French Revolution। लेकिन क्या किया, उस समय जो है बहुत सारे ऐसे सोशल और पॉलिटिकल टर्माइल्स थे जिन्होंने क्या किया, फ्रेंच रिवोल्यूशन को फॉलो किया। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवोल्यूशन एंड नेशनल transformation in 19th century helped define both the limits and proportion of these political tendencies। लेकिन उस समय जो था लिमिट्स और पोटेंशियल जो थे, पॉलिटिक्स टेंडेंसीज जो थी, इन्होंने क्या किया, यानी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, इन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट किया, वो इनको जो है अटेम्प्ट किया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। दिस पॉलिटिकल चेंज ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ न्यू टाइम। ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, न्यू टाइम के साइंस थे, यानी कि प्रतीक थे। इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये जो टाइम था ये सोशल इकोनॉमिक चेंज का क्या था, प्रोफाउंड था एक। इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये जो टाइम था सोशल और इकोनॉमिक चेंज का क्या था, एक जो है चेंज था, या जो है इसको शो करता था, है ना, इसको रिप्रेजेंट करता था। इट वाज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम एंड ए न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, रेलवे एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड। ये ऐसा पीरियड था जब न्यू सिटीज़ क्या हुई, एग्जिस्टेंस में आई। उसमें इंडस्ट्रियलाइज क्या हुआ, बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियों का विकास हुआ और बहुत सारे जो रीजन्स थे, इंडस्ट्री के रीजन्स थे, उनका डेवलपमेंट हुआ। रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड। रेलवे क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ और उस वजह से बहुत सारे क्षेत्र में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था उसको ऑकर्ड किया गया, उसको वहाँ पे बढ़ावा दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने मैन, वीमेन और चिल्ड्रन सभी को क्या किया, फैक्ट्रीज के नियर यानी कि करीब लाया। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वेयर पुअर। उस समय जो वर्किंग आवर्स थे बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन जो वेजेस थे वो बहुत ही पुअर यानी कि बहुत कम थे। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता कॉमन था, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। उस समय क्या था, पार्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। उस समय क्या था, जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनके लिए क्या था, डिमांड्स बहुत ही लो होते थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। उस समय जो हाउसिंग होता है और सैनिटेशन होता है वो मेन प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि उस समय जो टाउन्स थे वो तेज़ी से क्या होते, ग्रो कर रहे थे, वो तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्चड फॉर सॉल्यूशन टू दिस इश्यूज। जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, इन्होंने इस प्रॉब्लम्स के सलूशन यानी कि ये जो इशू था इसके सलूशन के लिए क्या किया, इन्होंने बहुत सारे रास्तों को यानी कि वेज को यानी कि क्या किया, सर्च किया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी ये क्या थी, इंडिविजुअल पर्सनस की प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़। जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे वो क्या करते थे, वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉयज़।
जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो ऑनर्स के क्या होते थे, जो प्रॉपर्टी ऑनर्स थे उनके एम्प्लॉय होते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in economy was healthy and citizens were educated। अब उस समय बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, सामने आने लगी कि जो है वर्किंग आवर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन जो वेजेज होते हैं बहुत ही कम होते हैं। इसलिए लोगों ने ये कहा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास स्किल्ड है ना, तो उसको, और जो कुछ एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, इनको जो वेजेस दिया जाए वो क्या हो, वो ठीक ठाक दिया जाने की, अच्छा वेजेस उनको दिया जाए, उनको पुअर वेजेस ना दिया जाए। अपोज टू द प्रिविलेजेज द ओल्ड aristocracy had by birth, the family believed in the value of individual effort, labor and enterprises। जो अरिस्टोक्रेसी थे वो क्या करते थे, वर्थ से क्या करते थे, उसमें बिलीव करते थे, जन्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे। क्या हुआ, जो यानी कि किंग का जो बेटा होगा जब वर्थ लेगा तो क्या होगा, वो भी किंग बनेगा, वो उनकी ऐसी विचारधारा थी। द फैमिली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, और जो उसकी फैमिली होती थी वो इंडिविजुअल एफर्ट में क्या करती थी, विश्वास करती थी। लेबर एंड एंटरप्राइजेज, लेबर और जो है क्या करते थे, ये भी उसमें उनके जो है इंटरप्राइज इनसे अलग होते थे। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर इंश्योर्ड, उसमें क्या था, जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स होते हैं वो इंश्योर थे, है ना। इफ़ द पुअर could labor and those with capital could operate without restraint, by they believed the society would help develop। उनका ये विश्वास था कि जो यानी कि जो लेबर्स होते हैं उनको अगर जो कैपिटल होते हैं, जो कैपिटल ऑपरेटर होते हैं, उनको अच्छे से ऑपरेट करें तो क्या होता, सोसाइटी का बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता था। ये उनकी ऐसी विचारधारा थी, ऐसा उनका बिलीव था। मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड realized around liberal and radical group and parties in the early 19th century। और ऐसे बहुत से पर्सन्स पूरे वर्ल्ड में जो चेंजिंग चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिबरल और रेडिकल पार्टी ग्रुप्स और बहुत सारी पार्टियों में क्या किया, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। ये कब की बात है, 19th सेंचुरी की बात है। 19th सेंचुरी में क्या किया, जो वर्ल्ड के वर्किंग मैन और वीमेन थे जो चेंजिंग चाहते थे, उन्होंने लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स और बहुत सारी पार्टियों में क्या किया, जुड़ना शुरू किया, उसको ज्वाइन करना शुरू किया। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स स्टेबलाइज्ड इन यूरोप इन 1815। उस समय क्या था, बहुत सारे रेवोल्यूशन थे, है ना, जो लिबरल्स और रेडिकल्स जो चाहते थे काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्टेबलाइज इन यूरोप। ये क्या हुआ, एक क्या हुआ, रेवोल्यूशन स्टेबलाइज हुआ यूरोप में 1815 में। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs। नेशनल जो यानी कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया में जो क्या थे, पर्सन्स थे, जो ये कंट्रीज थी, दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज, ये क्या हुए, एक प्रकार से क्रांतिकारी हुए, है ना। एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, और उन्होंने मोनार्क्स के क्या किया, ओवरथ्रो वर्क करना स्टार्ट किया। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ revolutions that would create nations where all citizens would have इक्वल राइट्स। यानी कि इन लोग क्या किया, इक्वल राइट्स के लिए इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारी बातें की और जो बहुत सारे एफर्ट भी किए।
आफ्टर 1815 Giuseppe Meazzi, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. एक जो गिउसेप्पे मेज़ोनी था, एक इटालियन नेशनलिस्ट था, इसने जो है इटली में क्या किया, कॉन्स्पायर्ड यानी कि यहाँ पे क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए यहाँ पे एफर्ट किया. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड दिस राइटिंग. अब आप क्या जो है इंडिया के संबंध में आप क्या विचारधारा रखते हैं, अपने विचारधारा को प्रकट कीजिए, ऐसा इसमें कहा जा रहा है. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म का जो है एंटर कैसे हुआ, इसके बारे में हमको देखना है. परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ फ्यू सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म. लोगों की क्या थी, एक विचारधारा थी कि जो सोसाइटी हो क्या हो, स्ट्रक्चर्ड हो, थोड़ी सी बदली हो, उसमें चेंजिंग्स हो, इसी को हम सोशलिज्म बोलते हैं. बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, यूरोप में 19th सेंचुरी के मिड में, मध्य में, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन. उस समय जो सोशलिज्म था ये वेल नोन बॉडी था, है ना, ये जिसकी जो आइडिया थी बहुत ही अच्छी थी, जिसने क्या किया, बहुत सारे यानी कि वाइड स्प्रेड, बहुत दूरी तक क्या किया, लोगों के ध्यान को क्या किया, अटेंशन को अट्रैक्ट किया. सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. जो सोशलिस्ट थे वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते थे. एंड सा इट द एज द रूट ऑफ सोशल इल्स ऑफ द टाइम. और इस समय के यानी कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी इनको रूट मानते थे, समस्याओं की जड़ मानते थे. इंडिविजुअल ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट ग्रेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीज वाज कंसर्न्ड विद ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव. उसमें क्या था, बहुत सारे ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के ओनर थे ये क्या करते थे, एम्प्लॉयमेंट देते थे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे विद पर्सनल गेन, और उनकी जो पर्सनल इच्छाओं को भी क्या करते थे, पूरा करते थे. एंड नॉट विद द वेलफेयर, और जो क्या करते थे उनको पर्सनल गेन कुछ ऐसा नहीं करते थे, बट अपने जो है क्या करते थे, अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते थे. आप दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाते थे, है ना, जो प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव होते थे, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए सोचते थे. सो इफ सोसाइटी वाज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड property, more attention work would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and complained for it. उसमें क्या था, जो सिंगल इंडिविजुअल्स थे यानी कि जो प्रॉपर्टी के हेड होते थे वो बहुत ही उनकी मात्रा लेस होती थी, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती थी. लोगों को क्या करता था, ये प्रॉब्लम जो था बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता था, और लोग इसके क्या करते थे, विरोध में आते थे कि जो है पर्सन्स कम है और उनके पास बहुत ही ज़्यादा मनी या जो है अधिकार होता है. हाउ वुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट. अब आपको ये बताना है कि एक सोसाइटी ऐसी हो जिसमें प्रॉपर्टी ना हो तो कैसे ऑपरेट की जाएगी. व्हाट वुड बी बेसिस ऑफ सोसाइटी सोशलिस्ट प्रॉपर्टी. अब सोशलिस्ट प्रॉपर्टी की क्या बेसिस होनी चाहिए, सोशलिस्ट प्रॉपर्टी की क्या बेसिक्स होनी चाहिए, हमको आगे देखना है. इनको हम जो है नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, एक वीडियो में कभी नहीं खत्म होगा. ओके, थैंक यू.